हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीरा डॉक्टर बेन के घर जाती है जहां वो आंट से मिलती है। आंट खुश होकर उसे हग कर लेती हैं, जिससे नीरा बहुत खुश होती है। फिर नीरा आंट के साथ लंच करती है और दोनों आपस में बातें करके बहुत खुश होते हैं। जब नीरा वहां से जा रही होती है तो डॉक्टर बेन काफी सैड होकर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर नीरा उन्हें हग कर लेती है और इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर बेन कहते हैं, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे तब यहाँ आ सकती हो, जाओ अभी तुम्हें कामयाब होना है। फिर नीरा टोंग के साथ वहाँ से चली जाती है, जिससे आंट और डॉक्टर बेन काफी सैड होते हैं। रास्ते में टोंग नीरा से कहता है, तुम्हारे न्यू घर के लिए कुछ सामान तो चाहिए, तो पहले सुपरमार्केट चलते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों नीरा के नए घर में आते हैं, जहाँ टोंग और नीरा घर को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और बातें करते हैं। तभी वहाँ बुके लेकर चैत आ जाता है। तभी टोंग नीरा को साइड में ले जाकर कहता है, यदोई ने मुझे वार्न किया है कि तुम चैत से दूर रहो। मैंने उनसे झूठ बोला था कि मुझे तुम्हारे और चैत के बारे में कुछ नहीं पता। नीरा ये बात सुनकर टोंग को हक कर लेती है। फिर टोंग वहाँ से चला जाता है। बाद में नीरा चैत से कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? डांस करते हुए नीरा कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए, मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। चैत कहता है, हाँ। फिर चैत नीरा के माथे पर किस करता है और कहता है, मैं तुमसे बिना किसी रीजन के प्यार करता हूँ। ये सुनकर नीरा उसे हक कर लेती है। नीरा पूछती है, तुम सिर्फ मेरे लिए रॉन्ग को डिवोर्स दे रहे हो? चैत कहता है, नहीं, हम दोनों के लिए। मैंने उससे बहुत बार डिवोर्स के लिए कहा था, पर कभी नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम हो मेरी लाइफ में। वैसे तुम्हें घर के लिए कुछ सामान चाहिए, उसके लिए मैं शॉपिंग कर लूंगा। नीरा स्माइल करके कहती है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर चैत वहाँ से चला जाता है। चैत के जाने के बाद भी नीरा उसके बारे में सोचकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग पेन से पूछती है, डिटेक्टिव का क्या हुआ? पेन कहता है, मेरा एक रिलेटिव है जो पहले डिटेक्टिव था, किसी रीजन से उसने काम छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उससे बात कर ली है तो वो आपका काम करने के लिए तैयार है। पर आपको किसके बारे में जानना है? रॉन्ग कहती है, मुझे नीरा के बारे में सब कुछ जानना है, उसका पास्ट, वो कहाँ से है, कौन है, और तुम पेमेंट की टेंशन मत लेना, पर ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिन का असिस्टेंट उसे बता देता है कि हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर्टी सेल हुई है, वहाँ से ये फाइल आई थी, मुझे लगा कि आपको ये बता देना चाहिए, और उसे वो पेपर्स दे देता है। जब बिन उन पेपर्स पर नीरा का नाम देखता है तो सरप्राइज हो जाता है। मतलब नीरा जिस घर में रह रही है वो बिन के ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है, पर वो प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी हैंडल कर रही होती है। असिस्टेंट के जाने के बाद वो कंपनी में नीरा का नाम कंफर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ चैत शोरूम में फर्नीचर परचेज करने जाता है, जहां वो नीरा को फर्नीचर की फोटो सेंड करता है। नीरा फोटोज को देखकर काफी खुश होती है और उसकी तारीफ करती है, जिसे देखकर चैत भी स्माइल करता है। चैत फर्नीचर खरीदते हुए काफी खुश और एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट सीन में टोंग नीरा को घर ड्रॉप करता है। जब नीरा घर के अंदर पहुंचती है तो सामान देखकर उसे लगता है कि चैत वहां है और वो उसे आवाज लगाने लगती है। तभी वहां से बिन बाहर आता है, जिसे देखकर नीरा काफी शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम अंदर कैसे आए? बिन कहता है, हर फ्लैट का एक स्पेयर की कार्ड होता है जो कि इमरजेंसी में यूज किया जाता है, और ऑफ कोर्स इस फ्लैट का भी एक की कार्ड है। नीरा कहती है, यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। बिन कहता है, तुम इस शहर में किसी से भी इस इशू के बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने डॉक्टर बेन को किस किया, तुम किसी और के हस्बैंड को डेट कर रही हो, और नेक्स्ट मैं हूँ जो अभी तुम्हारे घर में है। पर तुम डरो मत, मैं बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और उसे किस करने वाला होता है। तभी नीरा उसे धक्का मारकर कहती है, मैं तुमसे नहीं डरूंगी, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बिन कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि चैत यहाँ रात को आता है और मैं वो फुटेज सबको दिखा दूंगा, क्या वो गलत नहीं है? इसलिए जो मैं चाहता हूँ वो मुझे करने दो। और उसके पास जाकर उसे हैरेस करने लगता है। नीरा चिल्ला रही होती है, तभी वहाँ चैत पहुंचकर उसे बचा लेता है। बिन कहता है, तुम घर जाकर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, और दोबारा नीरा को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन चैत उसे रोक लेता है। तभी बिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चैत नीरा की हालत देखकर उसे हक करता है। नीरा बहुत हर्ट होती है और रोने लगती है। नीरा कहती है, तुम्हें पता है वो फैमिली कितनी क्रूल है? चैत कहता है, मैंने देखा है
कि उसने अपनी वाइफ को कभी नहीं समझा। उसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी और उसका बेटा भी बहुत टैलेंटेड था, पर वो कभी अपनी फैमिली को समझ ही नहीं पाया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही डोर लॉक चेंज करा दूंगा और मैनेजमेंट से बात करूंगा। मैं कल ही बिन के खिलाफ रिपोर्ट भी फाइल करूंगा। नीरा कहती है नहीं, तुम रिपोर्ट फाइल मत करना, वरना फिर से दोनों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट सीन में नीरा पोल से कहती है, क्या आपने चेक किया था कि ये फ्लैट किस कंपनी का है? पोल कहती है, मैंने चेक किया था, तुम्हारे डैड की कंपनी इस कंपनी से अलग है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नीरा कहती है नहीं, पर आप फिर भी रीचेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट सीन में नीरा अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोंग गॉन से मिलती है। रोंग कहती है, वैसे आपकी मेकअप आर्टिस्ट काफी फेमस हो चुकी है, क्या वो डॉक्टर बेन की रियल सिस्टर है? क्योंकि उसने डॉक्टर बेन को किस किया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। गॉन कहती है, डॉक्टर बेन की कोई सिस्टर नहीं है, और उसकी वाइफ की कोई सिस्टर है या नहीं, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। वैसे अपने और चैत के बारे में बताओ। कल मैंने चैत को फर्नीचर शॉप पर देखा था, फर्नीचर और मैट्रेसेस खरीदते हुए, जहाँ वो काफी खुश लग रहा था। रोंग इस बात को सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वो चैत के ऑफिस जाती है। रोंग चैत की सेक्रेटरी से कहती है, चैत को कॉल करके अभी बुलाओ, वरना मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। वहीं दूसरी तरफ चैत नीरा का डोर लॉक चेंज करा रहा होता है, तभी उसके पास ऑफिस से कॉल आता है। चैत ऑफिस आकर पूछता है, तुम मेरी सेक्रेटरी को मेरी बिना परमिशन के कैसे निकाल सकती हो? रोंग कहती है, तुमने किसी और के लिए फर्नीचर और मैट्रेसेस खरीदे हैं, तुम्हें पता है जो पैसा तुमने यूज किया है वो मेरा है, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वो कंपनी भी मेरी है। चैत गुस्से में कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अभी इस कंपनी से रिजाइन दे रहा हूँ, और एटीएम कार्ड टेबल पर फेंक कर चला जाता है। रोंग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है और सामान फेंकने लगती है। चैत बाहर आकर नीरा को कॉल करके कहता है, अपनी क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलो, क्योंकि रोंग को पता चल गया है कि मैंने तुम्हारे लिए फर्नीचर परचेज किया है। नीरा कहती है, मुझे डॉक्टर बेन के यहाँ से कुछ सामान लेना है, मैं वहाँ से आकर ही तुमसे मिलूंगी। वहीं दूसरी तरफ रोंग घर आती है। बिन कहता है, तुमने चैत के पूरे स्टाफ को कंपनी से निकाल दिया है। रोंग कहती है, आपको कंपनी की पड़ी है, वो मेरे पैसों से नीरा के लिए फर्नीचर खरीद रहा है, उसका कुछ नहीं। बिन कहता है, मैं इस बारे में उससे बात कर लूंगा, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम खुद को स्ट्रेस मत दो, बोर होने के बाद वो खुद ही वापस आ जाएगा, और आगे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मुझे एक बार जरूर बताना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नीरा डॉक्टर बेन के यहाँ जाकर आंट से मिलती है। आंट भी नीरा की तारीफ करती हैं और उसे देखकर काफी खुश होती हैं। नीरा डॉक्टर बेन के कैबिन में जाती है। डॉक्टर बेन कहते हैं, तुम अपनी अपॉइंटमेंट से 10 मिनट पहले ही आ गई। नीरा कहती है, क्योंकि हम डॉक्टर और पेशेंट की बजाय नॉर्मल बात कर सकते हैं। डॉक्टर बेन कहते हैं, अब तुम्हें डॉक्टर की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। नीरा उन्हें किस करके कहती है, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है। नीरा और डॉक्टर बेन साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तभी नीरा के पास चैत का मैसेज आता है। नीरा कहती है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, चैत मुझे पिक करने आया है, और ये बात मैं आपसे नहीं छुपाना चाहती हूँ। जब नीरा चैत के साथ जाती है तो डॉक्टर बेन भी उसे देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेन रोंग के पास आकर बताता है, मेरे रिलेटिव ने पता किया है, नीरा का कोई पास्ट नहीं है, कि वो कहाँ पैदा हुई या उसका होम टाउन कहाँ है। रोंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे रिलेटिव ने काम किया भी है या नहीं? पेन कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि उसका पास्ट अगर कहीं दिख नहीं रहा तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मेरे रिलेटिव ने कहा है कि वो और डीप जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। रोंग कहती है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो बिना इंफॉर्मेशन के पेमेंट करूंगी, लेकिन उसे कितना अमाउंट चाहिए? पेन कहता है 1 मिलियन। ये सुनकर रोंग पेन को पिल्लों से मारने लगती है और चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चैत और नीरा घर आते हैं। चैत कहता है, मैंने डोर लॉक चेंज करवा दिया है, वैसे तुम्हें भूख लगी होगी, बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? नीरा उससे कहती है, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, क्या मेरे लिए तुम बनाओगे? चैत पूछता है, कोई रिवॉर्ड? तो नीरा उसे किस कर लेती है। चैत कहता है, तुम बच्चों की तरह जिद करती हो, और पोंग की फोटो की तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह, वो आज अगर होता तो जरूर कोई आर्टिस्ट बनता। नीरा पूछती है, तुम आज भी उसे याद करते हो? चैत कहता है, हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और उसकी मॉम के बाद मैं ही था जिससे वो प्यार करता था। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? और अपने पर्स से उसकी फोटो निकालकर उसे देता है। जब नीरा उस फोटो को देखती है तो इमोशनल हो जाती है। फिर चैत नीरा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। नीरा उसे हक करके कहती है, जितना प्यार मैं अपनी मॉम से करती हूँ उतना ही तुमसे भी।
चैत भी इस बात से खुश होता है। जब चैत बाहर जाता है तो अंकल पोल उसे नीरा के घर से बाहर जाते हुए देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में नीरा अपनी शूटिंग्स में बिजी हो जाती है। जब नीरा थक के घर आती है तो चैत भी उसके लिए पहले ही खाना बनाकर रख देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।